तो सभी क्लास 10th वालों के एग्जाम्स तो खत्म हो गए होंगे। Congratulations guys, you have completed your first important part of your life. तो अभी ये रखते हैं और बात करते हैं आपकी आगे की जर्नी के बारे में। Hello everyone, College Teku is back with another video and we will help you to choose a right stream after 10th. क्योंकि सोच कर लेना है स्ट्रीम एंड दिस सिलेक्शन विल फ्रेम योर करियर अहेड। सबसे पहले बात करते हैं कि आप अपने ओपिनियंस कैसे बना पाते हो स्ट्रीम को लेकर, क्योंकि देयर आर टू मेनी सब्जेक्ट्स गाइस और आपने उसके बारे में पढ़ा भी नहीं होता और अब आपको वो लेने के लिए कहा जा रहा है। अगर मैं बात करूँ साइंस की, तो साइंस तो हमने पढ़ी होती है। ICSE स्टूडेंट्स की तो बुक्स भी अलग होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनके बुक्स भी अलग अलग होते हैं। बट CBSE स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं होता। मेनली कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स लीगल स्टडीज, अकाउंट्स, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स के साथ फेमिलियर नहीं होते, बट अब उन्हें वो लेने के लिए कहा जा रहा है। सो अब क्या करें? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रीड एंड डू रिसर्च। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, न्यूज आर्टिकल, मैगजीन्स। एक बार जाकर देखो तो सही, पढ़ो तो सही। अब आप पूछोगे कि रिसर्च कहाँ से करनी है, तो आई एम हियर टू हेल्प यू विद दैट टू। सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाई डू वी नीड टू चूज अ राइट स्ट्रीम। क्योंकि अभी 10th तक तो हमने सारे सब्जेक्ट का एक जेनरिक आइडिया ले लिया है, बट अब हमारे एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन होना जरूरी हो जाता है। वी नीड टू रिसर्च अबाउट अ डिफरेंट फील्ड ऑप्शन जो कि ऊपर होंगे हमारे विद अ डिफरेंट सब्जेक्ट। कंप्यूटर साइंस के बाद डेटा एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी, गेम डिजाइनर एंड साइंस PCB के बाद हमारे पास कितने ऑप्शन है? मेडिसिन है, डेंटल है, नर्सिंग है। साइंस PCM में इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, एनवायरमेंटल सर्विसेज एंड कॉमर्स की बात करें तो CA, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, बैंक PO एंड मेनी मोर। अगर मैं आर्ट्स की बात करूं तो लॉ, सिविल सर्विसेज, जर्नलिज्म, कंटेंट राइटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड मेनी मोर। आई नो गाइस, अभी तुम लोगों के एग्जाम्स खत्म हुए हैं और पढ़ाई करने का तो मन कर नहीं रहा होगा, पर मैं तुम लोगों को एक चीज सजेस्ट करूंगी कि डोंट टेक योर डेमो क्लासेस लाइटली। एक बार जाकर देखो तो सही और पता करो कि तुम्हें पसंद क्या आ रहा है। टॉक टू योर पेरेंट्स, टीचर एंड सिबलिंग्स फर्स्ट, क्योंकि वो आपको हेल्प करेंगे और गाइड करेंगे कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। और इसी बात पे मुझे कोटा फैक्ट्री का एक डायलॉग याद आ रहा है कि पेरेंट्स के डिसीजंस गलत हो सकते हैं पर उनकी नीयत कभी खराब नहीं हो सकती। आज से 20-25 साल पहले तो हमारे पास काफी कम अपॉर्चुनिटीज हुआ करती थी, पर नाउ द वर्ल्ड इट्स चेंज गाइस। अब हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज है हर फील्ड्स में, चाहे वो कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज हो या फिर साइंस हो। बाय चांस गाइस, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ किसी डिसीजन पे अड़ जाते हो तो किसी थर्ड पर्सन को इंक्लूड करो, उसके डिसीजन को इंक्लूड करें, जैसे कि वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो टीचर हो या वो आप किसी भी काउंसलर की भी हेल्प ले सकते हो। देन वी टॉक अबाउट फाइंडिंग योर इंटरेस्ट, reflect which subject you like, which subject you enjoy studying, और उसको देखते हुए आप अपने करियर ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो। ये कंसीडर मत करो कि आपकी कौन से सब्जेक्ट्स में कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। Don't consider good marks in a particular subject to be a only factor to opt for the stream, क्योंकि 11th 12th हमारे 10th से बिल्कुल अलग होने वाला है, क्योंकि सब कुछ बढ़ेगा, सिलेबस, प्रेशर, कोचिंग, सब कुछ। इसलिए स्ट्रीम सोच समझ कर लेना। अब एक गलती जो सभी करते हैं, पीयर प्रेशर में आकर कोई सा भी सब्जेक्ट ले लेना। अगर दोस्त मेरा कॉमर्स ले रहा है तो कॉमर्स ले लेते हैं और साइंस ले रहा है तो साइंस ले लेते हैं, बाद में तो देखी जाएगी। गाइस, ऐसा मत करना, बिल्कुल भी मत करना। प्लीज अपनी स्ट्रीम्स को पहले सोच कर और समझ कर लो, क्योंकि आने वाले 2 साल तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि तुम्हें रेडी करेंगे एक रियल वर्ल्ड के लिए। राइट गाइस, देयर विल बी टाइम जब आपका दिल कुछ और कहेगा और दिमाग कुछ और कहेगा, पर बात यहाँ पे ये आती है कि आपको सुननी किसकी है। सो गाइस, टेक अ व्हाइल एंड काम योरसेल्फ, टेक अ डीप ब्रेथ और सब कुछ सोच कर ही एक अच्छा डिसीजन लेना। कोई भी डिसीजन रश में मत ले लेना, पहले एक्सप्लोर करो और उसके बाद ही अपनी स्ट्रीम को चूज करो। देयर इज अ जापानीज प्रोवर्ब, हैव दिस बिफोर चूजिंग योर stream after 10th class, and that is, do what you love, do what you are good at, and do what you can be paid for, and do what the world needs. In a nutshell, focus on something you can do with passion and professionalism at the same time. This was all about the tips,
for choosing stream after class 10th by College Dekho. Please do subscribe to our channel and visit www.collegedekho.com.